आज से एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत हो रही है। बिहार भर के पार्टी के साथी जनता दल यूनाइटेड के तमाम साथी, चाहे बड़े नेता हो या साधारण पंचायत स्तर का कार्यकर्ता, दो चार अपवादों को छोड़कर सारे लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनके मन में जो परेशानी थी उसको बता रहे थे, कभी टेलीफोन से, कभी मिलकर, कभी गांव में हम जाते थे। तब आम जनता के बीच भी इस दौरान जब जब जाने का मौका मिला, एक क्रॉस कास्ट लाइन सब लोगों ने एक विशेष चिंता से मुझको लगातार अवगत कराया। और तभी अपने साथ के नेताओं से, साथियों से मैंने परामर्श किया कि आखिर इतनी बेचैनी है पार्टी के साथियों के मन में, आम जनता के मन में, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो उसी के उपरांत यह तय हुआ कि वैसे पार्टी के साथियों को, चुने हुए साथियों को पटना बुलाया जाए और उनसे विमर्श किया जाए कि क्या करना है। 2 दिन तक उनसे विमर्श हुआ। कल दिन भर बैठक चली, आज भी आधा दिन, और सब लोगों ने विमर्श के उपरांत कुछ निर्णय लिया है, जिस निर्णय से अभी आपको हम अवगत कराएंगे। नया निर्णय लेने की परिस्थिति क्यों पैदा हुई। लगभग 2 साल पहले हम जनता दल यूनाइटेड में आए, तब एक विशेष परिस्थिति राज्य के सामने थी। नीतीश कुमार जी के ऊपर जिस विरासत को संभालने की जवाबदेही बिहार की जनता ने 2005 में मुकम्मल तौर पे दी, उसके पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के निधन के बाद जननायक की वह विरासत, उसको संभालने की जवाबदेही बिहार के लोगों ने श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर दी थी। लालू जी को बहुत बड़ा समर्थन मिला। उस विरासत को संभालने की जवाबदेही उनके ऊपर आई। जनता ने उसके अनुकूल उनको ताकत भी दी, सत्ता में आए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद शुरुआती दौर में तो निश्चित रूप से लालू जी ने भी जनता की भावना का ख्याल रखा और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जो विरासत उनके हाथ में गई थी, उसके अनुरूप कुछ कदम उठाए। लेकिन बाद के दिनों में उनमें भटकाव आ गया। जितना बड़ा समर्थन उनको जनता का मिला था, उस समर्थन का इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकता था। एक, उस समर्थन से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए हो सकता था। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़कर एक समरस समाज बनाने की परिकल्पना जो समाजवादियों ने कभी की, उसी परिकल्पना को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे ले जाना चाहते थे। यही उनकी विरासत थी और यही अपेक्षा लालू जी से भी थी कि लालू जी इसी रूप में जनता से जो ताकत उनको मिली है, आशीर्वाद मिला है, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन
बाद में चलकर भटकाव उनके अंदर आ गया। अब इस समर्थन का इस्तेमाल उस रूप में नहीं करके, उस ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हुए शुरुआती दिनों को छोड़कर बाद के दिनों में लालू जी ने अपने परिवार के हित में काम करना शुरू कर दिया, जिसका खामियाजा उनको अभी तक भुगतना भी पड़ रहा है। खैर वह विषय अलग है, लेकिन वहां से फिर नीतीश कुमार जी के ऊपर उस विरासत को चलाने की जवाबदेही बिहार की जनता ने सौंपी। 2005 के पहले 10-12 साल तक संघर्ष हुआ। 1994 में समता पार्टी बनी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी उस पार्टी के बिहार में मुखिया बने और फिर संघर्ष का दौर चल पड़ा। उस वक्त जो बिहार चल रहा था, जल रहा था बिहार, झुलस रहा था बिहार, जनता तंग थी, तबाह थी, परेशान थी। उस स्थिति से बिहार को बाहर लाने के लिए 10-12 वर्षों तक संघर्ष चला नीतीश जी के नेतृत्व में, और तब बिहार के लोगों ने नीतीश जी को आशीर्वाद दिया, नीतीश जी को ताकत दी। हम सब लोग भी उनके साथ संघर्ष के दौर में रहे। अब 2005 के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की वही विरासत नीतीश जी के जिम्मे आ गई। नीतीश जी ने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम अपने शासन काल के दौरान बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इस बात के लिए मैं नीतीश कुमार जी का हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। बिहार को उस खौफनाक मंजर से बाहर लगाने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, बिहार बाहर आया।